तो ये 4 होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं एसिडिटी के लिए, एसिड रिफ्लक्स के लिए एंड हार्ट बर्न के लिए, ये बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ हैं। दोनों ही केसेस में, एक्यूट केसेस में एंड क्रॉनिक केसेस में, ये एक्यूट केसेस में आपके एसिडिटी में इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करती हैं एंड क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस को क्योर करने में हेल्प करती है ताकि आपको एंटी एसिड्स की ज़रूरत ना पड़े। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अरवा बोहरा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 4 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी एसिडिटी के लिए, एसिड रिफ्लक्स के लिए एंड हार्ट बर्न के लिए। बहुत अमेजिंग होम्योपैथिक मेडिसिन है, इनके एक्शंस बहुत अच्छे हैं और बहुत ब्यूटीफुली ये एसिडिटी के सिम्टम्स को कवर करती हैं। एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों ही कंडीशंस में रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। आपके एंटी एसिड्स के इनटेक को ये रिड्यूस कर देंगी डेफिनेटली। दिस वीडियो वाज रिक्वेस्टेड बाय @Yusuf3631 इन माय कम्युनिटी पोस्ट। थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग देयर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। बट या अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज इज अ कंडीशन जिसमें हमारा जो स्टमक एसिड होता है उसका बैक फ्लो होता है टू द ईसोफेगस, यानी कि जो फूड पाइप होती है, जिसकी वजह से सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि हार्ट बर्न या चेस्ट बर्न, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट्रोस्टर्नल बर्निंग। सो एसिडिटी, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज ये जो है बहुत कॉमन है। हमारे घर में कोई ना कोई एक मेंबर ऐसा ज़रूर होता है जो इस कंप्लेन से सफ़र करता है, जिनको खाने पीने में बहुत परेशानी होती है, इसकी वजह से डाइजेशन में तकलीफ होती है एंड वो रूटीन में एंटी एसिड टैबलेट्स जो है वो लेते रहते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन प्रोवाइड जेंटल रिलीफ इन दीज केसेस। ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों ही केसेस में हेल्प करती हैं। स्फिंक्टर डिसफंक्शन को करेक्ट करने में हेल्प करती है, एसिड बैलेंस को रिस्टोर करती है। देयरफॉर जितने भी सिम्टम्स हैं लाइक एसिडिटी, हार्ट बर्न, बार बार डकार आना, खट्टे डकार आना, स्वेलो करने में तकलीफ होना, नोजिया होना, वॉमिट होना, इंडाइजेशन होना, इन सारे सिम्टम्स में रिलीफ प्रोवाइड करती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेडिसिन्स। द फर्स्ट मेडिसिन is Carboveg. Carboveg is the top most homeopathic medicine for heartburn and bloating. Carboveg बहुत यूजफुल है अगर आपको बर्निंग हो रही है, हार्टबर्न हो रहा है, साथ में ब्लॉटिंग है, खट्टे डकार आ रहे हैं, कुछ भी आप खा पी रहे हैं, आपके सिम्टम्स एग्रावेट हो जा रहे हैं, मतलब बहुत थोड़ा सा भी अगर आप ले रहे हैं और आपका जो सिम्टम्स है, जो सीने में जलन है या जो ब्लॉटिंग है वो एग्रावेट हो जाती है। अगर आपको थ्रोट में भी बर्निंग सेंसेशन होता है, ये एसिड के बैक फ्लो की वजह से होता है जो कि फूड पाइप में होता है, तो उस वजह से हमको थ्रोट में भी बर्निंग होती है और साथ में आपको कुछ भी खाने में, स्वेलो करने में तकलीफ हो रही है, तो कार्बोवेज बहुत इफेक्टिव है। कार्बोवेज आप 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। 2 pills 3 to 4 times in a day सिम्टोमेटिकली, यानी कि एक्यूट कंडीशन में, जब तक आपको आराम नहीं मिलता है तब तक। और अगर आपको ये क्रॉनिक है, बहुत लंबे समय से है, तो आप इसे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हो। द सेकेंड जेम होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर दिस कंडीशन इज नक्स वोमिका। नक्स वोमिका हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आपको कॉफी कंज्यूम करने के बाद, अल्कोहल लेने के बाद या फिर स्पाइसी फूड लेने के बाद एसिडिटी का इशू बढ़ जाता है, खट्टे डकार आने लग जाते हैं, हार्ट बर्न होने लग जाता है, थ्रोट बर्निंग होने लग जाती है या ब्लॉटिंग होने लगती है, तो नक्स वोमिका इज रियली इफेक्टिव। एक इसका बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि ये जो सारी कंप्लेंट्स है ये स्पेशली रात में एग्रावेट होती हैं। मान लीजिए आपने डिनर में ये इनमें से कुछ लिया है, स्पाइसी फूड लिया है या रात में आपने अल्कोहल कंजम्पशन हुआ है आपका, या कॉफ़ी पी है रात में, उसके बाद आपको रात में ये सारी तकलीफ बढ़ गई है और इसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं, तो सिंगल सिंपल डोज ऑफ नक्स वोमिका वर्क्स लाइक अ मैजिक। नक्स वोमिका 2 to 4 pills at bedtime really works wonders. Third very effective homeopathic medicine is pulsatilla. पल्सेटिला फैटी फूड लेने के बाद अगर आपको एसिडिटी का इशू बढ़ जाता है तो बहुत इफेक्टिव है। नाउ फैटी फूड का मतलब है कि केक्स, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर फैट रिच कोई भी ऐसा फूड है जिसको लेने के बाद या फिर शुगर रिच फूड भी लेने के बाद अगर आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है, खट्टे डकार आने लग जाते हैं, नोजिया हो रहा है, बिटर टेस्ट इन माउथ, आपको जो एसिड आ
रहा है, डकार लेते टाइम मुंह पे आपके सोर इरक्टेशंस हो रही हैं, उसमें उसके बाद आपको एकदम बिटर बिटर टेस्ट है मुंह में, और आपको थ्रोट में ऐसा लगता है अ सेंसेशन ऑफ लंपिंग, कुछ लंप सा फंसा हुआ है आपके थ्रोट में, आपके गले में, और जिसकी वजह से आपको स्वेलो करने में तकलीफ हो रही है। ये सारे सिम्टम्स अगर प्रेजेंट है तो पल्सेटिला बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। पल्सेटिला 200 एक्यूट केसेस में आप 2 to 4 पिल्स ले सकते हैं। द फोर्थ मेडिसिन इज रोबिनिया, बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है, बट इसका जो की इंडिकेशन है रोबिनिया प्रिस्क्राइब करने का वो है कि आपको एसिडिटी के सिम्टम्स हैं और वो सिर्फ रात में वर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है और रात में बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट होती है, डिस्कम्फर्ट सेंसेशन होता है, तो उसके लिए रोबिनिया बहुत इफेक्टिव है। आपको बैक टू बैक सोर इरक्टेशंस हो रहे हैं, मतलब खट्टे डकार आ रहे हैं, जो आपके पेट का फूड कंटेंट है या जो एसिड है वो बार बार आपको पलट के आ रहा है मुंह में, और जितने भी सिम्टम्स हैं वो इंटेंस है, यानी कि हार्टबर्न एकदम इंटेंस है, इंटेंस सोर इरक्टेशन है, इंटेंस बेल्चिंग है, इंटेंस रिगर्जिटेशन ऑफ फूड है। तो इन सिम्टम्स के लिए रोबिनिया बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। रोबिनिया भी आप 200 पोटेंसी में, चाहे तो आपको सिर्फ रात में तकलीफ हो रही है उसके लिए आप ले रहे हैं, तो रोबिनिया 204 पिल्स एट बेड टाइम आप लेकर सोएंगे तो बहुत आराम मिलता है। रोबिनिया आप रिपीटेड डोजेज में भी ले सकते हैं, 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। सो रोबिनिया 30 या 202 पिल्स थ्राइस इन अ डे भी लिया जा सकता है। रोबिनिया 202 पिल्स एट बेड टाइम भी आप ले सकते हो। तो ये 4 होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, चाहे तो आप 30 या 200 पोटेंसी में से ले सकते हैं, डायरेक्टली डाइल्यूशन आप परचेज कर सकते हैं इसका, या फिर आप इसे जो वाइट पिल्स होती हैं होम्योपैथिक पिल्स उनमें भी डिस्पेंस करा सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस का, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, हैबिट चेंजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको वाटर इनटेक अपना बढ़ाना है, किसी प्रकार का एडिक्शन है स्मोकिंग या अल्कोहल, बिल्कुल उसे क्विट कर देना है, हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट लेना है जिसमें ग्रीन्स होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, जूसेस, फ्रूट जूसेस आपने अवॉइड करना है, होल फ्रूट इनटेक आपको लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, चाहे वो कोई भी हो सकती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज आपको कम से कम करना है, ओवर ईटिंग अवॉइड करना है, जंक फूड जो है उसे अवॉइड करना है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स आपने अवॉइड करनी है, हेल्दी वेट आपको मेंटेन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, सोते टाइम आपको जो हेड साइड है उसे थोड़ा एलिवेटेड रखना है, और खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल लेट नहीं जाना है। बेड टाइम यानी कि आपके स्लीप टाइम से एटलीस्ट आपको 1.5 से 2 घंटा पहले अपना डिनर ले लेना है। ये 4 होम्योपैथिक मेडिसिन के अलावा आप हैस्लैप का डाइजेस्ट्रो टॉनिक या WSI का डाइजेस्टर रूटीन में लेना स्टार्ट करिए। आपका जो एंटासिड लेने का रूटीन है वो खत्म हो जाएगा और ये प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे कम करके कम हो जाएंगी। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, मैं लिंक कर दूंगी, उन्हें आप जरूर देख लीजिए। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। आई लव यू ऑल, बाय।